अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे कि हमने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है किसी भी कॉइन की। राइट नाउ जो है मोस्टली जितने भी लोग थे उनका क्वेश्चन था AXS से रिलेटेड, तो हम AXS के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी कॉइन्स की तरफ भी जाएंगे। हम यहाँ से फ्यूचर्स में चले जाते हैं। AXUSDT यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, ये टॉप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कैलकुलेटर आ जाएगा। आप लोगों को आइडिया नहीं है इसका कि हम कैसे यूज़ करें, लेकिन आप लोगों को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये PNL जो लिखा हुआ है इसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट हैं कैलकुलेटर के अंदर चीज़ें, वो है PNL, लिक्विडेशन प्राइस और मैक्स ओपन प्राइस। ठीक है, ओपन प्राइस जो है ये हमारी एवरेज कैलकुलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने 42 के ऊपर 3 AXS जो है बाय कर लिए, 3 AXS। ठीक है, ये 42 इंटू 3 ये बन गए $126 के। ठीक है, अब मार्केट नीचे आ जाती है और 38 पे, तो मैं यहाँ पे 5 बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ पे मेरी एवरेज बन रही है 42 की। ठीक है, अब 38 पे मार्केट आती है तो मैं यहाँ पे 5 बाय करता हूँ। जब मैं 5 बाय करूँगा तो मेरी एवरेज कितनी 39.5 पे चले जाती है। इट मीन्स कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 42 इंटू 3 126, 38 इंटू 5 190, 190 प्लस 126, मतलब ये कि मेरी $316 की इन्वेस्टमेंट होगी। और जैसे ही मैं 39.50 से अबव सेल करूँगा, अगर मैं मेरे पास अब टोटल कितने कॉइन्स हैं, 8 कॉइन्स हैं। अगर मैं इसको 39.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो मेरी टोटल अमाउंट जो है उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं 40 इंटू 8 करूँ तो मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, सो सेम इज़ दिस सिनेरियो विद दिस कि अगर हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज, तो कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब मेरी एवरेज यहाँ पे आ रही है 39.5। इट मीन्स के 39.5 से अबव मैं एक भी सेल करूँगा तो मैं प्रॉफिट में हूँगा। आपने ये नहीं देखना कि 42 पे आपने 3 क्वांटिटी बाय की हुई थी तो आप उसको 42 का 3 ऑर्डर लगा दो, 3 क्वांटिटी सेल कर दो 43 पे। आपने अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है वो बनानी होती है। सेम इज़ द केस कि अगर मार्केट यहाँ से डंप हो जाती है 30 पे आ जाती है, मैं यहाँ पे 10 और बाय कर लेता हूँ। मैं जैसे ही 10 और बाय करूँगा, देखिए मेरी एवरेज कितने पे चलेगी, 34.22। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाकी कॉइन्स की भी चेक कर सकते हैं। BNB की फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं। वेयर इज़ BNB, हेयर इट इज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, हमने जनाब बाय किया 350 पे 1 BNB। हमारी एवरेज प्राइस अब वही है 1। ठीक है, अब मार्केट डंप होती है, मार्केट चली जाती है 20% डाउन या 10% डाउन। ठीक है, 350 का 20% कितना बनता है, 70। ठीक है, मार्केट आ जाती है 280 पे। 280 पे हमने 2-3 BNB और उठा लेना है, तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हुए। ठीक है, सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास फ़ंड्स कम हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अगर आपके पास फ़ंड्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और बाकी जो 50-60% है वो सेव रखें। अब यहाँ पे 350 पे 1 BNB, यहाँ पे हमने 2 BNB बाय कर लिए, तो हमारी एवरेज पॉइंट आ गया 303। ठीक है, अब फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर भी हमने यही चीज़ें चेक करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने लिक्विडेशन चेक करनी है, आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 USDT है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री पॉइंट ले लिया 330 पे, 330 पे आपने 10 BNB लॉन्ग कर दिए। अब मार्केट 231 पे आएगी तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। आपने ये सब चीज़ें ट्रेड लेने से पहले चेक करनी है। ठीक है, यही तरीका है कि अब आपने एवरेज कैसे चेक करनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के मार्केट चली जाती है 330 से जनाब चले जाती है 300 पे। अब आप यहाँ पे एवरेज चेक करना चाहते हैं कि मेरी एवरेज पॉइंट क्या होगा। ठीक है, 330 पे हमने एंट्री ली, फॉर एग्जांपल 1 BNB की, मार्केट आ जाती है 300 पे, 300 पे हमने 2 BNB और उठा लिए, कैलकुलेट किया 310 इज़ आवर एवरेज। मतलब ये कि 310 से ऊपर जो जाएगा वो हमें प्रॉफिट होगा। इसी चीज़ को कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करना, या मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आपने महंगी बाय की हुई है तो इट डजेंट मीन कि जब वो उस पॉइंट पे जाएगी आप सेल करते हैं फिर ही आपको प्रॉफिट होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि आपने इथीरियम 4000 पे, हम इथीरियम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे,
4000 पे मैंने 1 इथेरियम बाय किया था, ठीक है। मार्केट नीचे आ जाती है, मार्केट इतनी डंप हुई कि मार्केट कितने पे गई, 3000 पे, ठीक है। मैंने एक इथेरियम और बाय कर लिया, मेरी एवरेज कितनी आ गई, 3500। मार्केट और डंप हुई, मार्केट चली गई 2000 पे, मैंने एक इथेरियम और बाय कर लिया। मार्केट डंप हुई, मार्केट 1700 पे चली गई, मैंने यहाँ पे 4 या 5 इथेरियम उठा लिए। अब मेरी एवरेज कितनी आ गई, 2187। मतलब ये कि 2187 से अबव मैं कोई भी सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, इवन दो कि मेरी बाइंग कितनी थी, 4000 की, 3000 की, तो ये एवरेज हमारी आ जाती है। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख्याल से यूज़ करना पड़ता है, और इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होने चाहिए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आपने वो फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने बताया है कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप $50 इन्वेस्ट करें, $50 बचा के रखें कि जब मार्केट क्रैश होगी, मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे AXS जो है ADA ले लेते हैं, ठीक है। ADA मैंने बाय किया था 1 पे, मैंने कितने बाय किए थे, मैंने यहाँ पे 10 बाय किए थे। मतलब ये कि मेरे पास $100 थे, मैंने $50 इन्वेस्ट करने हैं, मैंने 10 बाय कर लिए, मेरी एवरेज प्राइस ये आ गई, ठीक है। मार्केट जाती है, मार्केट 0.8 पे चले जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 और बाय कर लिए, मेरी एवरेज प्राइस ये आ गई, ठीक है। मतलब ये कि हमने $50 बचा के रखने हैं फॉर द वर्स्ट, वेरी वर्स्ट सिनेरियो। $50 जो है हमने उनको भी वाइसली यूज़ करना है। $50 में से आप 5%, 10% या 30% अपने फंड्स यूज़ करें, बाकी को होल्ड रखें। क्रिप्टो के अंदर हम क्या करते हैं, हमने देखा सिग्नल दिया किसी ने, हमने फट से उसके ऊपर जनाब लगा दिए कि जनाब यहाँ से पंप होगा। सो ऐसा नहीं होता। आप लोग अभी सब लोग न्यू हैं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, 2 महीने हुए होंगे, 3 महीने हुए होंगे, ठीक है। किसी ने जनवरी में स्टार्ट किया होगा। बिलीव मी, ये सब चीज़ें आपको 1 साल के बाद खुद ब खुद एक्सपीरियंस से आ जाएंगी। अगर आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ तो काइंडली इन सब बातों को फॉलो करें, आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे। और जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है वो कम इन्वेस्टमेंट से कभी भी मत लें। $100 से कम है आपकी इन्वेस्टमेंट, आप कभी भी ट्रेड मत करें। आप पेपर ट्रेडिंग करें, पहले सीखें, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, फिर उसके बाद क्रिप्टो में आए। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो आप इसको देखिएगा और काइंडली अपना फीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा, और मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है। थैंक यू।